आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। तो सबसे पहले हमको दे रखा है AM और GM, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य। तो हमको प्रूव करना है ये A, कैपिटल A प्लस माइनस रूट A प्लस जी और इंटू A माइनस जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर को हमको दिया है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, AM दिया है, तो तुमको बताया था मैंने गुणोत्तर माध्य अर्थमेटिक मीन। तो इसमें अर्थमेटिक मीन को हम जानते हैं। अर्थमेटिक मीन होता क्या है कि अगर हमको दो नंबर दिए, माना कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू नंबर्स, अगर अल्फा और बीटा दो नंबर है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। ठीक हो गया? हिंदी में माना अल्फा बीटा दो संख्याएं हैं तो अर्थमेटिक मीन बराबर ये हो गया। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन में हमको अर्थमेटिक मीन को क्या बोला है? ए बोला है इसने। तो हम अर्थमेटिक मीन को क्या लिख लेते हैं? कैपिटल ए, क्योंकि हमको आंसर में ए करके निकालना है। ठीक हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन, तो ये इस साइड आया तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? फिर 2a आ गया। ठीक हो गया? ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन, हाँ, गुणोत्तर माध्य, तो ये क्या हुआ? समांतर माध्य, और ये हो गया गुणोत्तर माध्य। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो जीएम क्या हुआ? रूट अल्फा बीटा। अब इसको शॉर्टकट में कैपिटल जी लिखा है। हाँ, तो अल्फा बीटा, तो ये इस साइड आए तो अल्फा बीटा क्या हुआ? जी का स्क्वायर। ठीक हो गया? अब हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण। तो देखो, अगर दो संख्याएं अल्फा और बीटा हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो देखो, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहा, माइनस ये अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है? 2a, बाहर से x है, प्लस अल्फा बीटा कितना रखा है? जी स्क्वायर। हो गया? तो मैं इसका कंपेयर कर दूंगा, तुलना किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं इसका कंपेयर कर दूंगा, तुलना कर दूंगा। तो स्मॉल ए क्या आया? 1, और बी क्या आया? -2 कैपिटल ए, सी क्या आया? जी स्क्वायर। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं क्या निकाला? डी। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? बी दिया है -2a आया है स्क्वायर, -4 इंटू ए है 1 और ये है जी स्क्वायर। तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर आ गया। तो फिर x की वैल्यू कैसे आती है? -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ठीक हो गया? अब मैं इसमें से ना 4 कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। माइनस b क्या है? b की वैल्यू दी है -2a, प्लस माइनस ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 1। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? 2a। तो 2a हो गया, प्लस माइनस यहां से मैंने 4 √4 कितना होता है? 2, और अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, अपॉन 2। ऊपर में से 2 कॉमन लिया तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया? x है। a प्लस माइनस रूट
ए प्लस जी और ए माइनस जी। तो जरा ध्यान देना, हमको क्या दिया था, अर्थमेटिक मीन दिया था, समांतर माध्य हमको दिया था और गुणोत्तर माध्य। तो ये हमको हमने शॉर्टकट में क्या लिखा, कैपिटल ए भाई, क्योंकि हमको आंसर में वही चाहिए था। तो हम अर्थमेटिक मीन जानते हैं, हम लोग वो समांतर माध्य जानते हैं। अगर दो नंबर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होता है। ऐसी जीएम ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य रूट अल्फा बीटा। ठीक हो गया, तो ये समझ के करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करें। क्वेश्चन नंबर 30 छोटा है, तो हमको दिया है बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। मतलब जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है तो वो डबल हो जा रही। तो हमने बोला r बराबर 2। हाँ, तो हमको क्या दिया है, r बराबर 2 दिया। तो टोटल बैक्टीरिया कितने हैं, 30 है। तो a 30 है, हाँ स्टार्टिंग में कितने 30 है, और ये डबल होते जाते, मतलब क्या है, r हो गया। तो हमको बताना है, तो क्वेश्चन में हमको a दिया है, r दिया है, तो हमको निकालना है एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे घंटे बाद। मतलब देखो, तो यहाँ पर ध्यान देना, एंड ऑफ सेकेंड आवर, ठीक है। अगर हम बोलते सेकंड, मतलब सेकंड टर्म निकालते, समझ निकले, तो सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है। अगर मैं बोलता फोर्थ टर्म बोलता तो a प्लस 3d होता ना। मगर इसने क्या कहा है, एंड ऑफ सेकेंड आवर, मतलब दूसरे घंटे बाद, मतलब 2 घंटे खत्म हो गए, मतलब तीसरा चालू होगा। तो एंड ऑफ सेकेंड आवर का मतलब होता है दूसरे घंटे बाद। हाँ, हिंदी में ये है, तो AR स्क्वायर होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता तो a प्लस डी होता ना, ये तो ये तो क्या हो गया, अर्थ में वो, हाँ एपी में होता। अगर मैं जीपी की बात करता तो मैं सेकंड टर्म क्या बोलता, फर्स्ट टर्म होता ए, सेकंड टर्म होता ए आर, थर्ड टर्म होता ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एपी ये जीपी। तो जब मैं, हाँ एपी में सेकंड टर्म की बात करता हूं तो ए प्लस डी होता है, और जब मैं जीपी की बात कर रहा हूं तो जीपी में फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है ए आर। मगर यहाँ पर क्या है, मतलब दो घंटे समाप्त हो गए। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन है एंड ऑफ सेकंड आवर, तो ये चीज समझना है। तो ये ए आर स्क्वायर होगा, और ये एंड ऑफ फोर्थ आवर, हाँ चौथे घंटे बाद, क्या ए आर 4 आ जाएगा। और एंड ऑफ ये nth आवर, nवे घंटे बाद, मतलब ए आर की पावर n आएगा। तो ध्यान देना ये, तो यहाँ पर क्या, ठीक है, अंतर समझना कि एपी की बात करूंगा तो ये आता है, जब मैं जीपी की बात करूंगा तो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है। मगर ये एंड लिखा है, मतलब ये खत्म हो गया, तो सेकंड आर खत्म हो गया, तो हम तीसरे की बात करते हैं, तो ए आर स्क्वायर, ए आर 4 और ए आर, तो वैल्यू क्यों करेंगे, ए क्या है 30 इंटू आर क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 30 इंटू 4 120। ठीक हो गया, और यहाँ 30 इंटू 2 की पावर 4, 30 इंटू 16, here 4 8 16, 4480 आ गया। फिर ये 30 इंटू 2 की पावर n, तो ये आ गया 30 इंटू 2 की पावर n। तो हमको यहाँ पर को फाइंड करना था यही चीज, क्या, एंड ऑफ 2 आवर, एंड ऑफ 4 आवर, और एंड ऑफ n आवर। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझने वाली बात है इसमें। ठीक है, ये एंड जो, तो जो इसमें एंड ऑफ सेकेंड आ रहा है, ये चीज समझने कि हम
दूसरा घंटा समाप्त हो गया है, ठीक है, मतलब तीसरा चालू हो गया, तो ये चीज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में हमको पी दिया है, हाँ हमको आर दिया है और हमको टाइम दिया है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कंपाउंडेड एनुअली। तो हमको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्षों का दिया है, 10 वर्षों बाद क्या होगा करके हमको फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो हमको सभी चीज दी है, पी दिया है, आर दिया है, टी दिया। तो जब हमको पी दिया रहता आर टी, तो एक ही तो फॉर्मूला हमारे पास, ए बराबर पी 1 + r/100 टी। तो पी क्या है 500 है, 1 ऐसी रहा, आर कितना दिया 10/100 और पावर टी। तो ये आ गया 500 1 प्लस, अगर इसमें इसको डिवाइड करो तो 0.10 आ गया। तो ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। अब इसको ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसमें 500 ऐसी रहा, इन दो को प्लस कर दिया तो 1.10 की पावर 10। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा हमको पी दिया था, आर दिया था, टी दिया था, हमने सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्थमेटिक मीन दिया है 8, ज्योमेट्रिक मीन दिया है 5, ठीक है। समांतर माध्य दिया है 8, गुणोत्तर माध्य दिया 8। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, हाँ, और हिंदी में माना अल्फा और बीटा दो मूल है, तो अर्थमेटिक मीन बराबर है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर दो मूल हमको दिए हैं, जब दो रूट्स हमको दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर 8। ये अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो ये उस साइड गया तो 16 आ गया, ठीक हो गया। ऐसी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अल्फा बीटा बराबर 5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर 25, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण x² - अल्फा प्लस बीटा बाहर से x प्लस अल्फा बीटा, हमको सब चीज दिया है, अल्फा बीटा हमको दिया है 16 और अल्फा बीटा दिया है 25। तो हमको ये ही निकालना था, ठीक हो गया। तो ये बहुत इजी है, समझ के इसको करो। तो हमको इक्वेशन निकालनी थी, समीकरण, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, चलो करो।